गम हो गया, अगर आपको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं बेटा, क्यों? क्योंकि अल्फा 0.05 से ज्यादा आ गया। चलो कैसे हैं आप लोग, कैसे लपड़ लिखाई, होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। वो वाले बोर्ड पे थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, लाइव क्लास भी नहीं कर पाते क्योंकि मिटाने में आपका टाइम बहुत वेस्ट का होता, तो कुछ भी जुगाड़ करके ये वाला बोर्ड आपके लिए मंगाया गया ताकि आपका पढ़ाई नॉन स्टॉप हो। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, ठीक है। तो 1-2 दिन में हम YouTube पे लाइव वीडियोस भी करना शुरू कर दें ताकि थोड़ा इसका सेटअप ठीक हो जाए। तब तक आज रिकॉर्डिंग क्लास से आप लोग काम चलाइए, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था, लास्ट जो मैंने वीडियो डाला है उसमें कहां तक पढ़ा था? उसमें पढ़ा था सर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर हम मूव करेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस एंड सो ऑन, ठीक है सर। बात करते हैं सर पीएच ऑफ, जब क्या हो सर, मिक्सचर ऑफ, क्या हो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहे किसकी बात कर रहे हैं सर? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। फाइन, देख लो सर। फॉर एग्जाम्पल क्या कहानी है? कहानी है सर कि मान लीजिए, अच्छा ये बताना सर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए सर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है ताकि अगली बार हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे यूज करें। देखिए सर, मान लीजिए आपने यहां क्या लिया है, आपने यहां लिया है सर 100 ml 0.2 मोलार NaOH, ठीक। और यहां क्या लिया है सर, यहां लिया है 200 ml 0.2 मोलार HCl, ठीक। और फाइनली क्या कर रहे सर, दोनों को डिंग डोंग मिक्स कर रहे, ठीक। और आपसे पूछ रहा सर कि इसका पीएच कितना होगा। आ रहा बात समझ में, ठीक। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो, जब भी एसिड बेस को मिक्स करें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं सर, तो पहले तो क्या होगा, पहले सिस्टम में क्या होगा सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले क्या होगा सर, पहले सिस्टम विल न्यूट्रलाइज होगा, मतलब एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। एक पार्ट खत्म हो जाएगा और जो भी एसिड और बेस खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा, अगर एक्सेस में है, जो एक्सेस में बच रहा है आपका, जो एक्सेस में बच रहा है आपका, वही कैरेक्टर होगा किसका, जो भी सॉल्यूशन है उसका। वही कैरेक्टर किसका होगा सर, जो भी सॉल्यूशन है उसका, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इसको मिलाया, तो पहले रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन का देखिए जरा, बताओ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। देखिए, या फिर कौन सा कलर आपको देखने में दिक्कत नहीं हो रहा। मान लो सर आपने क्या लिया, आपने लिया सर NaOH और साथ में क्या लिया बेटा, साथ में लिया बेटा HCl, ठीक। रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा भैया रिएक्शन बताओ। न्यूट्रलाइजेशन बचपन से पढ़ते आ रहे सर, तो NaCl बनेगा, और साथ में बनेगा H2O, ठीक। अब मान लीजिए ये कितना था, ये आपने 100 ml 0.2 मोलार लिया था। ये कितना लिया था सर, ये लिया था आपने 200 ml और 0.2 मोलार, फाइन, इतना लिया था। अब देखो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं दोनों के, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे बताइए, कितने होंगे सर, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, मींस 0.1 इनटू 0.2। भाई मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, वॉल्यूम को हमने लीटर में चेंज कर दिया बेटा, ठीक है। वॉल्यूम को हमने लीटर में चेंज कर दिया, ठीक। कितना आया बोलो, 0.02 मोल, फाइन, 0.02 मोल। इधर क्या आएगा सर, इधर है सर 200 ml को चेंज कर दीजिए किसमें, 200 ml को आप चेंज कीजिए किसमें, चेंज करें, लीटर में चेंज कर लो सर। अभी मेरे को प्रैक्टिस नहीं, अरे 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 रुक जाओ, हाँ रुक गया, ओहो ठीक है, इधर आ जाओ। इधर देखिए सर, अगर आप बात करोगे 200 ml को अगर आपको लीटर में चेंज करना है, क्या करें, 0.2 इंटू बेटा 0.2 कितना हो जाएगा, 0.04, ठीक।
मोल। आ रहा समझ में? बताओ पक्का? मतलब ये कितना हो गया सर? 0.02 मोल और ये कितना हो गया? 0.04 मोल। ठीक, अब जैसे आपने दोनों को मिक्स किया होगा, ऐसे दोनों को मिलाया होगा, तो अब सोल्यूशन कितना हो गया होगा सर? सोल्यूशन अब मिलके 300 ml हो गया होगा और इसको आप 0.3 लीटर भी लिख सकते हैं। भालो बोल भाई, जल्दी बोल बोल। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक, अब देखिए ये जो रिएक्शन करा रहे हैं यहां NaOH और HCl 1:1 में रिएक्ट कर रहा, हाँ या ना? तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? जो पहले खत्म हो जाए। कौन लिमिटिंग होगा बताइए सर? NaOH दिख रहा है कि 1:1 में रिएक्ट करेगा, तो इसका जब 0.02 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 0.02 मोल रिएक्ट करेगा। बताइए, ये तो खत्म हो गया और ये कितना बचेगा? ये बच जाएगा सर आपका एक्सेस में। मतलब जो सिस्टम है आपका, सिस्टम में 0.04 माइनस 0.02 मोल कैसे बचा सर? एक्सेस में बचा। आ रही बात समझ में? कैसे बचा सर? एक्सेस में बचा। ठीक, अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है आपका, ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है आपका, ये कैसा होने वाला सर? ये तो ऑब्वियसली सर कैसा होने वाला है? एसिडिक होने वाला है, क्योंकि एसिड कैसा बच रहा है सर? एक्सेस में बच रहा। आ रहा बात समझ में? क्योंकि एसिड सर एक्सेस में बच रहा है, इसीलिए ये सिस्टम कैसा होगा आपका? अब एसिडिक होगा। ठीक, अब देखिए, अब पीएच विचार निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, पीएच विचार निकालते हैं। अब आपके पास सॉल्यूशन कितना था सर? 0.3 लीटर और HCl कितना बचा सर? 0.02 मोल। आ रहा समझ? हाँ सर आ रहा समझ। अब इधर देख लीजिए, इधर क्या है सर? Ag कितना बचा था? HCl लिया था आपने, HCl अब डिसोसिएट होगा किसमें? H प्लस Cl माइनस, ये 0.02 बचा था एक्सेस में। इनिशियली डिसोसिएट होने के बाद ये पूरा खत्म, ये 0.02 बचेगा, अरे 0.02 बचेगा। बताइए हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ सर। ठीक, अब देख लीजिए इधर, ये आ गया मोल और वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम टोटल कितना था बेटा? 0.3 लीटर। अरे बताइए, बोर्ड आया है, जुगाड़ हुआ बोर्ड का बेटा आपके लिए, समझ रहे? तो फायदा होना चाहिए और फोड़ना है केमिस्ट्री में इस बार, है? अब की बार 700 पार मोड में। ठीक है, 180 170 से कम सोचे भी तो बहुत कुटाई होगी, दोहरा के मारेंगे, हैं? देख लीजिए सर, VT कितना है? VT है 0.3 लीटर। ठीक, और H प्लस कितना बचा था? 0.02 मोल बचा हुआ था। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया बेटा? बता दे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया सर मोल ऑफ H प्लस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ H प्लस मोलार। अरे हाँ या ना? मतलब और क्या लिख सकते हैं? बोल, लिख सकते हैं सर 0.2/3 मोलार। अब बोलोगे सर आप क्या करें? अब लॉग लेंगे, माइनस लॉग ऑफ क्या करें? यही वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये तो pH होता है बेटा, हाँ है ना? पूरा लंबा सवाल कर रहे हैं, सब सारा डिस्कशन हो जाएगा इसमें आपका। 0.2/0.3 सॉरी माइनस लॉग ऑफ 0.2/0.3 आ गया यहाँ पे। अरे हाँ यहाँ बोल, माइनस लॉग ऑफ 0.2 माइनस लॉग ऑफ 0.2/3। और क्या लिख सकते हैं सर? माइनस लॉग 0.2 माइनस ऑफ माइनस लॉग 3 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? अरे बोल दो भैया हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो अब आप वैल्यू पुट कर लो यार। लॉग 2 को क्या लिख सकते हो? लॉग 0.2 के ऐसे भी लॉग 0.2 क्या लिख सकते हो बताओ? माइनस लॉग 2/20 2/10 लिख लो सर, सॉल्व करना आसान होगा आपका। इधर क्या जाएगा? प्लस लॉग 3 लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.4771 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 0.4771 और ये कितना आ गया सर? ये हो गया सर माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10। तो वैल्यू हो जाएगा सर कितना? ये वैल्यू हो जाएगा सर 1
माइनस 0.03010, सॉरी माइनस 0. क्या करें, माइनस 0.3010 है ना। अरे बोलो, +1 प्लस 0.4771। ये देखो जानबूझ के डाटा ऐसा लिया गया ताकि आपको लॉग से डर नहीं लगे। नीट वालों को इतना कैलकुलेशन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बट फिर भी आपको डरने का नहीं है, लॉग लगे। कूल। तो वैल्यू आप तो अब लिख ही सकते हैं, कितना हो जाएगा सर, 1 पॉइंट कितना लिख दे, बोल 1761। ये आपका आ गया पीएच वैल्यू। एक ऐसा ही सवाल दिए जाते हैं, सवाल कर लीजिएगा। ब्लू वाला अच्छा लग रहा है कि रेड वाला अच्छा लग रहा था? अरे बताओ यार, हम भी बड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। एक अगला सवाल लिखे जाइए सर। क्या सवाल है? सवाल ये है कि मान लो कि आपके पास दो सिस्टम है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी दोनों को ऐसे मिलाते हैं तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऐड। बहुत बच्चे यहां पे मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। तो नोट करके ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी दोनों को मिलाएंगे पीएच क्या हो जाएगा सर, पीएच बोलो क्या होगा, पीएच आपका अब मिक्स सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, पीएच आपका मिक्स्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। हाँ या ना? हाँ सर, ठीक ही बोल रहे हो। चलिए सवाल लिखिए। सवाल ये है कि पहले था आपके पास 0.1 मोलार H2SO4, ये था 500 ml, ठीक। और इधर क्या था सर, इधर था 0.2 मोलार NaOH, ये भी था सर 500 ml। फाइन। अब क्या किया सर, दोनों को मिक्स कर दिया ऐसे करके। फाइन। फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक, ये सवाल करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, आपको चेक करेंगे हम, ठीक है। बताइए सर, हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप फॉर्मूला का बात करें, ये सवाल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला का बात कर रहे हैं सर, कि सर थोड़ा ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छाप लो वीडियो रोक के, ठीक है, और सवाल करो। बिना सवाल किए आयनिक होगा नहीं, चमकेगा नहीं उतना, ठीक है। इधर आ जाइए सर। इस टॉपिक के लिए बहुत सारा फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला ये है सर, फॉर्मूला देखिए क्या है। अगर आप बात करोगे तो मान लो आपके पास एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, एसिड का नॉर्मेलिटी N1 दे रखा है और वॉल्यूम V1 दे रखा है इन लीटर। फाइन। अगर आपको नॉर्मेलिटी नहीं पता तो अगर आपको मोलिटी दे रखा है, इनटू आप N फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? N फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। फाइन। तो आप मोलरिटी और N फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं सर? आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। और V1 क्या है सर? V1 है आपका वॉल्यूम। बोल भाई, पक्का लॉक कर दे? हाँ सर, लॉक कर दीजिए, ठीक है। V1 वॉल्यूम। वैसे ही बेस का क्या होगा सर? बेस मान लीजिए N2 नॉर्मेलिटी और V2 वॉल्यूम इन लीटर। फाइन। यहां भी अगर आपको नॉर्मेलिटी नहीं दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, तो मोलरिटी का क्या करें सर? तो मोलरिटी का बेटा क्या कर दो? तो मोलरिटी का बेटा क्या करते बताओ? हाँ, मोलरिटी में N फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। फाइन। तो दोनों का नॉर्मेलिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इन दोनों क्या किया सर? अपने अपने ऐसे से दोनों को टिंग डोंग ऐसे उठा के दोनों क्या किया सर? दोनों को आपने मिला दिया, मिक्स कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना? अब देखिए सर, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, आप इसका टोटल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना होगा बताओ? N1 V1। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इक्विवेलेंट, ठीक है।
और वैसे ही बात करोगे इक्विवेलेंट ऑफ बेस की बात करते हैं सर, कितना हो जाएगा N2V2। फाइन, बोल भाई पक्का? हाँ सर बात तो पक्का है। देखिए अब यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर N1V1 N2V2 के बराबर हो जाए, अगर ऐसा कहानी है इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर हो गया, सोचिए अगर ऐसा हुआ मतलब पूरा पूरा खत्म, H प्लस OH माइनस पूरा खा गया एक दूसरे को, कुछ बचा ही नहीं, H प्लस जितना है OH माइनस उतना ही है, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है, मतलब इस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। कंप्लीट क्या बेटा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, बहुत मेहनत से बोर्ड मारा गया आपके लिए, फायदा उठाना है ना, नहीं नंबर आए तो कूटे जाओगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इस केस में आपका पीएच कितना है बेटा? पीएच आपका 7 आने वाला है। ठीक, अगर दोनों बराबर हो गया, अभी बोला था कोई एक में बचना चाहिए। ऊपर देखिए सर, ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई एक में बचेगा तभी पीएच निकलेगा। अगर कोई एक में बचा ही नहीं, जितना ये था उतना ही आगे, मतलब एक दूसरे को खा जाएगा, खत्म कर देगा एक दूसरे को। फाइन, आगे बढ़े सर। हाँ सर आगे बढ़िए, इधर देखो जरा सा, इधर देखिए। ठीक, कम अगर मान लीजिए N1V1 बड़ा हो गया N2V2 से, मतलब क्या है सर? एसिड ज्यादा है, मतलब क्या है? यहां पे एसिड एक्सेस में है, बता सर। एसिड इज इन एक्सेस। अरे हाँ या ना? हाँ सर, एसिड कितना था? एसिड बेटा एक्सेस में था। और अगर एसिड एक्सेस में है मतलब क्या? मतलब क्या सर? मतलब ये है कि सिस्टम आपका एसिडिक होगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा सर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए बेटा क्या करे? बोल, क्या करे? बोलो, अरे बोल बोल बाक। देख N1V1 माइनस N2V2, अब वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम बोर बनाया था कि दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2। आ रहा समझ में? तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और मान लो भैया क्या हो जाए, अगर N1V1 छोटू हो गया N2V2 से, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब अभी बेस ज्यादा था। अरे हाँ या ना? मतलब क्या था सर? अभी बेस ज्यादा था, इसका मतलब बेस वॉज इन एक्सेस। अरे बोलो जल्दी। एंड इफ बेस इज इन एक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आप निकाल सकते हो यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस की अगर बात करोगे सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर OH माइनस की बात करोगे बेटा, क्या होगा बताइए? N1V1 सॉरी, अभी तो बड़ा कौन है? N2V2 बड़ा है ना, तो क्या करें सर? N2V2 कर दें? करना पड़ेगा आपको N2V2 माइनस N1V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 की वॉल्यूम सर उतना ही हो गया। ठीक है, ऊपर हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, नीचे कॉन्सेप्ट भी बता दिया, दोनों में से कोई भी यूज करिए आप। अगर मिक्सचर दे रखा आप निकाल सकते हैं। कूल, हाँ सर निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार है आप लोग। चलिए सर अगला देखते हैं। अगर आप आगे बात करोगे सर, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं अब वीक एसिड और वीक बेस की। किसकी बात करते हैं सर? वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं। अगर आपको याद ही होगा ये बात कि वीक एसिड और वीक बेस क्या है भाई? वीक एसिड और वीक बेस एक क्या है सर? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे हाँ या ना? क्या है सर? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब क्या होगा सर? अल्फा इसका एक से छोटा। अरे हाँ या ना? अल्फा इसका एक से छोटा। अरे बोल भाई, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए, मान लो आपने क्या लिया सर? आपने लिया CH3COOH। फाइन, दिस CH3COOH विल डिसोसिएट इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस। आप या तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर CH3COOH प्लस जॉल किया आपने
क्या बना साथ में सर, बना CH3 CO माइनस और H3O प्लस। बोल बेटा, है सही है? या आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, बात सेम ही है, एक ही तरह का क्वेश्चन निकल के आएगा। देखिए इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका बोलते हो कि ए, फाइन। क्या बोलते हैं सर? डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना सर? इसका जो, या फिर एसिड कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट, फाइन। अब देखिए इधर अगर आप बात करोगे इधर के का, के क्या लिखोगे सर? के आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, फाइन, ठीक है, होल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या करें, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई क्या करें, CH3COOH, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, फाइन। अब देख जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना H3O का भी, H3O प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अरे बताओ, अरे बताओ, हाँ या ना? हाँ सर, कहानी तो सही है, कहानी तो सही है। इधर देख ले बेटा, CH3COOH, मान लो आपने CH3COH कितना निकाला सर? मान लीजिए, अरे रुक जाओ, हाँ सर, मान लीजिए सर आपने कितना निकाला, पीएच निकालते हैं। देखिए अगर आप पीएच की बात करोगे सर, अगर आप पीएच की बात करोगे सर, तो पीएच कैसे निकालते हैं? देखिए ऑफ वीक एसिड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास क्या पड़ा हुआ है, सपोज आपके पास CH3COOH पहले से पड़ा हुआ है, फाइन। अब ये CH3COH बेटा डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अभी बोला आपको मैंने क्या है सर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा ही नहीं। क्या होगा सर? अल्फा 1 से कम होगा इसका। मान लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने इसका C लिया था, तब तक ये लोग प्रोड्यूस हुए नहीं थे, ये लोग डिसोसिएट हुआ नहीं था, ठीक। अब क्या होगा सर? इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा। अगर आप अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानेंगे, क्या मानेंगे सर? अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मानेंगे, अरे हाँ या ना? अगर अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मानेंगे, अरे बोलो जल्दी, अगर अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानेंगे तो क्या होगा बच्चा? तो अगर ये C है, देखिए इधर देखिए, अगर ये 1 होता तो अल्फा डिसोसिएट होता, ठीक है, ये तो बोलते हैं, इसी को तो अल्फा बोलते हैं। तो अगर ये C है तो कितना डिसोसिएट होगा? C अल्फा डिसोसिएट होगा, मतलब इनिशियली C था, इसमें C अल्फा डिसोसिएट होगा। बचा कितना सर? बचा ये बचा C माइनस C अल्फा, और आप इसको C इंटू 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक। अरे बोल जल्दी, हाँ सर ठीक ही बोल रहे हैं आप। ये कितना बनेगा? ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, है पता, ठीक। अरे ये जितना डिसोसिएट हो उतना ही ये प्रोड्यूस हुआ, उतना ही ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक। और ये क्या है सर? ये Ka है। आ रहा बात समझ में? ये क्या है बेटा? ये Ka है, ठीक। बड़ी गरीबी में आपका बोर्ड बनाया गया है, समझ रहे हैं? तो फायदा उठाना है इसका अच्छे से। इधर देखिए सर, अब अगर आप Ka लिखोगे, K क्या हो जाएगा सर? C अल्फा डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक। आ रही बात समझ में? क्या लिखते सर? कि A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक। अब यहां के बाद प्रॉब्लम शुरू होता है। सर अगर आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है तो आपको यहां पे एक गंदा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, यही ना होगा सर? क्या करना पड़ेगा? दिख रहा होगा आपको एक गंदा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या है सर? हम लोग होशियार हैं। क्या होशियारी दिखाते हैं? एक बार देखिए, क्या होशियारी देखते हैं? बोलते हैं
ये के बहुत छोटी वैल्यू है। ये के जो है 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, ये सब रेंज का वैल्यू है। अगर ये सब रेंज का वैल्यू है तो अल्फा क्या होगा? तो आपका अल्फा जो आता है निकल के इन जनरल 1 से बहुत छोटा आता है। आ रहा बात समझ में? 1 से क्या आता है सर? बहुत छोटा आता है। तो हम क्या करते हैं, आप 1 माइनस अल्फा को भी किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 के बराबर लिख सकते हैं। और आप कहीं अगर 1 प्लस अल्फा भी आ जाए उसको आप 1 के बराबर, मतलब अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ व्हाट? 1। ठीक, ये वही पुरानी कहानी है। मान लीजिए आप 2 रुपए कमा रहे हैं और आपके पिताजी, मैंने पहले भी सुनाया सर, 2 करोड़ कमा रहे हैं। तो आपका फैमिली इनकम कितना बताओगे सर? 2 करोड़ प्लस 2 रुपए, कितना हो जाएगा? 2 करोड़। बिल्कुल इज्जत नहीं मिलने वाली है। जैसे आपने यहां पे इग्नोर कर दिया, एग्जैक्टली इन द सेम वे आप इसको यहां पे इग्नोर कर सकते हैं। आ रहा कहानी समझ में? बताओ, एग्जैक्टली इन द सेम वे क्या कर सकते हो बेटा? आप बड़े आराम से इसको इग्नोर कर सकते हैं। तुम्हें को इधर डुबा देते हैं, पिताजी को रखते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो दिस अल्फा कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, अब कब इग्नोर करेंगे कब नहीं करेंगे उसकी बात करेंगे। तो इफ ऐसा करते हो सर, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा? k is equal to c alpha square if alpha is greater less than 1। और यहां से आता है सर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अरे बोर्ड से जा भाई, यहां से आता है निकल के अल्फा इज इक्वल टू क्या करते हैं? रूट ओवर ऑफ के ए बाई सी। ओ चलो बहुत बढ़िया, छाप लीजिए। अब देखो सर, अगर आपको क्या निकालना है? अगर आपको निकालना है सर पीएच, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? ऊपर कहीं ढूंढिएगा खुले आसमान में तो आपको इधर दिखेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना आया था? पहले बोलो। C अल्फा आया था कि नहीं आया था? हाँ सर आया तो था। ठीक है, तो C अल्फा आया था तो कितना होगा सर? ये हो जाएगा सर C अल्फा। मतलब क्या हो गया सर? मतलब लिख दे C इंटू रूट ओवर ऑफ K बाई C। मतलब कितना आ गया सर? रूट ओवर ऑफ K इंटू C। बहुत बढ़िया। ठीक, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आया। पीएच निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालना था, निकाल लिया। अब एक्चुअली पीएच कैसे निकालेंगे? आपको करना पड़ेगा सर, ये तो अभी आपको ऐसे ही, अभी कुछ और काम है, और भी काम है। ये तो बोला है कि आप पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकालो, जो आपने निकाल लिया। अब पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे सर? बोलो। पीएच निकालने के लिए क्या करा जाएगा? बोलिए एक बार सर। जो कॉन्सेंट्रेशन निकाला है आपने, है जो कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल नूब टाइप चल रहा है मेरा, नूब टू द न्यू बोर्ड। हो जाएंगे प्रो, रुक जाओ कुछ दिन। इधर देखिए सर, पीएच की अगर बात करेंगे तो पीएच कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ रूट ओवर ऑफ के इंटू सी। फाइन, 1 से 2 दिन वेट कर लो, इसका सिस्टम सब ठीक हो जाए, लाइव क्लास भी करा जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये वीडियो तो बन ही रहा है। ठीक है, इधर आ जाइए। पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ रूट ओवर ऑफ के बाई सी। अब क्या करें यार? देख लो क्या हो, क्या लिख दोगे बताओ? रूट ओवर तो माइनस हाफ लिखेंगे, बताइए सर क्या लिखे सर? माइनस हाफ लिख दे सर, लॉग के प्लस लॉग सी। लड़ते रहिए एकदम, झुकेगा नहीं मोड में। अब इसको क्या लिखे सर? हाफ माइनस लॉग अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के, मैंने बोला था इसको पी के बोलते हैं, और ये हो जाएगा सर माइनस लॉग सी। ठीक है, तो पीएच वैल्यू हाफ पी के माइनस लॉग सी। अरे भालो, हाँ या ना? हाँ सर भालो। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि अल्फा जो लिया था वो 1 से बहुत छोटा लिया था। ठीक,
अगर एक से बड़ा अल्फा, सॉरी एक से बड़ा तो कभी होगा ही नहीं, अगर एक के कॉम्पेरेबल अल्फा आ जाएगा आपका, फाइन, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा बात करते हैं सर, ठीक है, कब करना पड़ेगा बात करते हैं। पहले एक सवाल बना दी जल्दी से, फाइंड पीएच 0.1 मोलार एच एक वीक एसिड है, फाइन, इसका के दे रखा है सर आपको 10⁻⁵, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, कुछ नहीं करना है बेटा। अगर कहीं अगर Ka Kb दे रखा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है सर कि वीक एसिड या वीक बेस होगा, सोचो नहीं। तो अगर आपको पहले से नहीं पता क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको जादू दे रखा है यहाँ पे, इसको यूज करना है, ठीक है। इधर आ जाओ, ये 0.1 मोलार, इसका पीएच निकालना है। क्या कर सीधे फॉर्मूला पुट कर दे? हाँ सर कर देते हैं, आ जाओ निकालोगे, चलो जल्दी से 5 तक गिनेंगे, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 5। आ गया आंसर? वीडियो रोक के आंसर बना लीजिए, नीचे कमेंट में कर लिख सकते हैं आप लोग, फाइन। पीएच कितना है सर? पीएच है हाफ, क्या लिखे सर? पीके तो 5 है, माइनस लॉग सी, ठीक है सर, मतलब हाफ पीके कितना हो गया सर? 5 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, मतलब हाफ इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे सर, यहाँ अल्फा कितना आया था, यहाँ पे अल्फाबेट आपका निकल के आया था √k/c -5/0.1, मतलब अल्फा इक्वल टू 0.01। बहुत अच्छे, ठीक, बहुत अच्छे सर, ठीक, बढ़िया निकाला। और ये बहुत छोटा था। अब एक बात ध्यान देखो सर, अल्फा कब इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक, देख लीजिए। अगर आप बात करोगे सर, तो जब भी आपका अल्फा जो है ये बड़ा आ जाएगा 0.05 से, ठीक, मतलब एक बड़ा था ना, एक कॉम्पेरेबल अगर आ जाए, तो अल्फा अगर बड़ा आ जाएगा 0.05 से, इसका मतलब आपके लिए गम का बात है, दुख के दिन शुरू है। क्यों? क्योंकि बेटा इस केस में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नीट में ये सवाल आने के चांस कम है क्वाड्रेटिक सॉल्व कराने वाला, ठीक है। जेई मेंस में भी कम है, जेई एडवांस में आ सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अगर आपको अल्फा बड़ा आ गया 0.05 से, तो मतलब ये तो कॉम्पेरेबल हो गया ना यार, 20 टाइम्स है ना, ये तो कॉम्पेरेबल हो गया ना। तो इस केस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सर, अगर आपको ऐसा सवाल हो कि मान लीजिए कि k दे रखा है 10⁻⁵, फाइन, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपका, क्या कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है सर? ध्यान से लिखिए सर, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एच ही लेके चलते हैं सर। एच का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन इज 0. क्या लिखे? फिर ऐसा लिख लो सर, 10⁻⁻4 मोलार, ठीक। अब इस केस में फॉर्मूला अगर यूज करेंगे क्या आएगा सर बताइए? फॉर्मूला अगर यूज किया कितना आया सर? हाफ ऑफ pk 5 प्लस 4। अब बेटा गड़बड़ क्या है यहाँ पे? अल्फा निकालो जरा सा। अगर आप अल्फा निकालने बैठोगे सर, अगर आप अल्फा निकालने बैठोगे क्या हो जाएगा बताइए? -5 डिवाइडेड बाय -4.1, ठीक। कितना आ रहा है बेटा? 0.3 के आसपास आ रहा होगा, 3.1 के आसपास आ रहा होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी होगी किससे? ये वैल्यू बेटा बड़ी है 0.05 से, ठीक। मीन्स यू हैव टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में काम नहीं चलेगा। तो अगर आप जे एडवांस दे रहे हैं तो एक बार अल्फा चेक कर लीजिए, नीट और मेंस में सवाल आने के चांस कम है, ठीक। इधर देखिए, आगे देख लो सर। अगर फिर क्या करना, अगर ऐसा केस है
तो गम का बात है, ऐसा केस है तो आपको वापस से उस इक्वेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आप इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अभी आपको ट्रिक बताएंगे, कॉन्सेंट्रेशन और के देख के आपको खुद ही समझ में आ जाए किसको इग्नोर करना है किसको इग्नोर नहीं करना। अभी ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले तरीका देख लीजिए सर। अगर ऐसा कुछ गम हो गया, अगर आपको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं बेटा, क्यों? क्योंकि अल्फा 0.05 से ज्यादा आ गया, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बेटा भी खूब सारा पैसा कमाने लगा, तो ऐसे कैसे इग्नोर कर दोगे? ठीक, अब आपकी भी कमाई बढ़ गई है तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे तो क्या करेंगे? तो वही पुराना क्वाड्रेटिक पे जाना पड़ेगा सर आपको। k इक्वल टू क्या था? c अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। पुट कर दो सर, k कितना था बताइए? -5। ठीक, और c कितना था? तो -4। ठीक था ना भाई? हाँ सर यही था। और अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका टक 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 कट जाएगा 0.1 से। 0.1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर आप ध्यान से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। ठीक है, इक्वालिटी आ गया। आप आराम से ऐसे अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 0.1 अल्फा माइनस 0.1, ये आ गया सर। यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए। और अब क्या होगा सर? अब अगर बात करोगे सर सी अल्फा का, तो सी अल्फा क्या करेगा बेटा? बोलो जल्दी। सी अल्फा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। फाइन, तो यहां से आप अल्फा निकाल के और वापस से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल के आप पीएच भी निकाल सकते हैं। इस केस में कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, आपका कैलकुलेशन लेंदी है, इसीलिए ये सवाल जेई मेंस और नीट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जेईई एडवांस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, बताओ समझ गए? बहुत बढ़िया सर। चलो एक सवाल घर के लिए दिए जाते हैं नीचे। पीएच बताना है इसका। HB एक बेस था, नाम चेंज कर देते हैं सर। इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था आपको 0.01 मोलार, और इसका जो Ka था 10⁻8 मोलार था। किसका करना है सर? HB दे रखा है 10⁻6 मोलार, और Ka जो था वो क्या था सर? 10⁻5 मोलार। देखिएगा ध्यान से, इस केस में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक, आंसर नीचे लिख दीजिएगा। पीएच क्या है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या लिख दो ना यार, क्यों इतना परेशान होना। ठीक है, ये दोनों सवाल घर पे कीजिएगा। नीचे सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन या फिर जो भी आपका आंसर आया नीचे चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। कूल? हाँ सर, बहुत कूल, वेरी कूल। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना है। यहाँ क्या दिमाग लगाना है कि बार बार आपको अल्फा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सर, अल्फा क्या था? √Ka/c। ध्यान से देखिए, समझ रहे? अल्फा क्या था भाई? √Ka/c। तो अगर c क्या हो, c का वैल्यू बहुत बड़ा हो k से, सोचो ध्यान से, अगर c का वैल्यू k से बहुत बड़ा हो मतलब ये वैल्यू छोटी आनी ही आनी है। नहीं, अगर c का वैल्यू हाई है नहीं तो आपका अल्फा छोटा आना ही आना है। इक्वेशंस देख लीजिए, अभी आते हैं ऑस्मोल डिल्यूशन लॉ पे भी, बट इक्वेशंस आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपका c का वैल्यू क्या है? कॉम्पेरेबल है। लो तो नहीं गई है सर। अगर आपका c का वैल्यू क्या है? कॉम्पेरेबल है k से, तब आपको अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा छोटा नहीं आएगा। अल्फा विल बी व्हाट? कॉम्पेरेबल टू 1। आ रहा बात समझ में? अल्फा विल बी कॉम्पेरेबल टू 1। तो एक बात ध्यान रखेंगे सर कि अगर अल्फा को इग्नोर करना है तो कॉन्सेंट्रेशन जो भाई साहब है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। किससे? के से। इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा भी आप ये वाले पार्ट को आगे पीछे करके देख लीजिए। ये देख के आप बता सकते हैं। देखो सर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, तो ये वाला पार्ट क्या लग रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत बड़ा है यार। तो इस केस में अल्फा आपका इग्नोर हो ही जाएगा एक रेस्पेक्ट में। ये देख लो सर, यहाँ तो क्या बड़ा हो गया? तो के बड़ा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? एनालाइज कीजिए के और किसको? सी को। अगर सी बहुत बड़ा है के से मतलब क्या? हाँ, और अगर ठीक है, चलिए ठीक है, पक्का आगे बढ़े। हाँ सर, देख लो इधर। अब इसी को यूज करके एक लॉ है, उसको हम बोलते हैं ऑस्वाल्ड
हम हर कलर ट्राई कर रहे हैं, आपको बताना है कि कौन अच्छा लग रहा था ज्यादा। क्या है सर?